अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोग को सबको पता है कि इस्लाम में इल्म हासिल करने की तालीम देता है। तो इसी नेक नीयत के साथ आज हम लोग इस वीडियो में एक न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सबसे पहले क्योंकि मैं इस चैनल में ज़्यादातर स्पेशली मैथ पढ़ाऊंगी, कभी कभी बीच में साइंस की वीडियोस डालूंगी, जैसे फिजिक्स हो गया, बायो बेसिकली केमिस्ट्री हो गया, लेकिन जो मेन रहेगा वो मैथ्स रहेगा। तो मैथ स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर किसी को मैथ सीखना हो तो अगर इस चैनल पे आते हैं तो बेसिक से मैथ अपर लेवल तक सीख सकते हैं। तो जोड़ घटा और 1 2 3 4 तो सबको आता ही आएगा ही, जो भी अगर मैथ सीखना चाह रहा है तो उतना तो आएगा ही। तो हम लोग आ जाते हैं कुछ मल्टीप्लाई वाला पॉइंट्स में। अब इसमें ये मल्टीप्लाई जो दिख रहा है यानी गुना, 38 को 32 से गुना करना है। तो जैसे हम लोग बचपन में गुना करते थे, एक बार मैं उस टाइप का गुना कर दूं। जैसे 38 को मैं गुना कर रही हूँ 32 से, तो इस टाइप से गुना करते हैं कि 2 8 जा 16, यानी कि 2 8 16, 6 को इधर बैठा दो, एक बचा, 2 3 6 और 1 7 और 3 8 जा 24 बचा 2 एंड 3 3 9 9 और 2 11। तो 6 10 और 4 11 हो जाता है, और एक उधर का और ये दो ऐसे करके गुना। लेकिन हम बचपन वाले तरीके से गुना नहीं करेंगे, यहाँ गुना करेंगे थोड़ा स्मार्ट वे से। तो देखिए, ये ट्रिक तभी काम करेगा जब लास्ट वाले दोनों नंबर का लास्ट वाले नंबर जो है का सम, यानी कि जोड़ेंगे अगर दोनों को तो 10 होना चाहिए, इसका लास्ट और इसका लास्ट, यानी कि इकाई के अंक का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और दहाई वाला अंक जो है वो सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जितने सारे मल्टीप्लाई हैं सेम उस टाइप के हैं, वहीं पे ये ट्रिक काम करेगा जो मैं अभी बताने चाह रही हूँ। 6 और 4 ऐड करेंगे तो 10 होगा, और 5 और 5 दोनों सेम है। 9 और 1 ऐड करेंगे तो 10 होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 3 है अगर, तो यहाँ मुझे 3 ही देना है तभी ये काम करेगा ट्रिक। तो 3 और 3, अब यहाँ पे भी मिस्टेक दिया हुआ है। 8 और 2 10, और ये दोनों सेम। तो अब देखिए कैसे ये ट्रिक काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर से 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों लास्ट को मल्टीप्लाई कर देना है। 8 टू जा 16, और इसको थोड़ा जगह छोड़ के लिख दिया। अब रहा यहाँ पे 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 और 3 को गुना करेंगे तो 9 हो गया, और 9 जो हुआ उसमें फिर एक बार 3 को जोड़ देंगे तो 9 और 3 कितना हो गया, 12। तो ये हो गया आंसर। अब इसको बनाइए तो 6 चौके 24, यानी कि लास्ट इसका लास्ट और इसका लास्ट को गुना कर देंगे। 6 चौके 24, यानी कि 6 4 जा 24, लिख दिए, जगह छोड़ दी, और यहाँ दोनों को सेम सेम जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 5 5 जा 25, फिर 25 में एक बार 5 और जोड़ देना है तो कितना हो गया 30। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको भी बना देती हूँ और इसको आप लोग खुद बनाइएगा। 9 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 जा 9, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, और इसमें फिर एक बार 3 को ऐड कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 में फिर एक बार 3 ऐड करेंगे, यानी 12। तो ये रहा इसका आंसर। ये वाला आप लोग खुद बनाइएगा। अगर चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं 39 को। अगर हम लोग ऐसे करके गुना करेंगे जो बचपन वाले तरीके से करते हैं, कि पता नहीं ये सही हुआ कि नहीं, चलिए इसी वीडियो में यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 3 9 जा 27, 27 का हाथ में रहा 2, 3 3 जा 9, 10 11। 9 7 3 10 1 2 और 1, यहाँ पे ओ 9 9 ये दो एक डिजिट वाला आएगा तो उसमें जीरो, मैं बोलना भूल गई।
अगर एक नंबर वाला देखिए, एक और बना देती हूँ, इसको भी बना देती हूँ, अब लोग बाकी वाला बनाएंगे। 8 को किससे गुना करेंगे? 8 टू जा 16। देखिए 16 2 डिजिट में ना है ना, तो लिख देना है बिंदास। और 7 7 जा 49, 49 में फिर 7 को ऐड करेंगे ना, 7 7 जा 49, यानी 7 7 49, 49 में फिर क्या जोड़ देना है? 7 जोड़ देना है, 16 और 5 यानी कि 56। अब देखिए मैं बताने ये जा रही थी, पहले मैं इसको मिटा दूं। देखिए एक नंबर वाला ले रही हूँ, 5 और 4 और 9 मल्टीप्लाई 4 1। अब देखिए हमारा रूल क्या है कि लास्ट वाला जोड़ के 10 होगा और जो दाहिने वाला अंक है वो सेम होगा, तभी ये ट्रिक काम करेगा। तो क्या करेंगे? लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 बन जा 9। यहाँ देखिए एक ही डिजिट वाला नंबर आया ना, तो हमको 2 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट बनाने के लिए पहले 0 लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे लिखना होगा हमें 09। उसके बाद ये अलग हो जाएगा, इसलिए मिल जाएगा। तो अब देखिए 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 में फिर क्या ऐड करेंगे? 4, तो क्या हो गया? 20। अब ये 20 बैठा देंगे, अगर चेक करना तो चेक कर सकते हैं, जैसे 49 में 41 से मल्टीप्लाई करते हैं बचपन वाले तरीके से चेक करने के लिए। तो 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 4 9 जा 36 का 6, और 3 बचा, 4 बचा 16, 16 और 3 9, इनका 01, इनका 0 एंड 2। देखिए अगेन, तो ये रहा हमारा आज का ऐसा वाला मल्टीप्लाई का ट्रिक, यानी कि लास्ट में जो डिजिट है उसका सम 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। इसका सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगा। और ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना, तभी ये ट्रिक काम करेगा। तो ये रहा वो वाला मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे आ जाती हूँ, फिर इधर चलती हूँ, क्योंकि ये पॉइंट वाला है, थोड़ा सा हो सकता है कि ज़्यादा मुश्किल लगे, तो ये मिटा देती हूँ, नहीं तो खिचमिच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई को पहले ध्यान से समझें। अब ये दूसरा रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें देखिएगा सब में 5 है, सबको 5 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम। तो अगर हमको किसी तभी ये रूल काम है, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी सब में है, और ये नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका क्या करिए? आधा 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 करिए, क्या होगा? 864 का, 800 का आधा 400 और 64 का आधा 32, तो क्या हो गया? 432। इसका आधा क्या हो गया? 432। क्या ये बन गया? नहीं। अब इसका स्क्वायर कर देना है, 5 5 है 25, ये हो गया आपका आंसर, राइट। अब देखिए इसका बनाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका तो हम आधा कर लिए इजिली, 864 का आधा कर लिए 432, बढ़िया, मतलब 17 है, 17 का आधा हम कहाँ से करेंगे? 17 का आधा हम अगर करने जा रहे हैं तो पॉइंट में आ रहा है, जैसे कि 8 8 16 और एक तो बच रहा है, तो हमें 8 लिख देना है और 0.5, 8.5, 17 का आधा ये ना होगा 8.5। अब 5 से मल्टीप्लाई करना था ना, इस पॉइंट को मिटा दो बस, यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं लिखना होगा, अगर जिसका पॉइंट में आधा हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 है, 242 जो है, तो इसको क्या करना है? आधा करना है, इसका आधा कीजिए, 200 का आधा 100 और 42 का आधा 21, तो 121। अब क्या करना? क्या पॉइंट में आया? नहीं ना, तो 5 का स्क्वायर तो लेना पड़ेगा ना दोस्त, तो 5 5 जा 25, ये रहा हमारा आंसर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, 561, 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका आधा करेंगे, आधा नहीं हो रहा है, 1 बच रहा है, यानी कि तो क्या लिखिएगा? 800 का आधा 250 हो गया, और 250 और 30 280.5,
ये हुआ इसका आधा। अब क्या करना, 5 से मल्टीप्लाई करना है ना। क्या 5 का स्क्वायर लिखेगा? नहीं, क्योंकि पॉइंट आया, पॉइंट को मिटा दो, हो गया आंसर। अब देखिए ये आप लोग खुद से कीजिएगा, एक आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ ये और ये। आई होप आप लोग समझ गए। अब मैं आ जाती हूँ तीसरा नंबर पॉइंट पे। यहाँ पे तो है 3.5 स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है। अब अगर हम लोग बचपन वाले तरीके से करते हैं, पहले मैं इसको मिटा दूं, ये समझ में तो आ गया होगा। अब मिटा देते हैं, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। पहले मैं बचपन वाले तरीके से करती हूँ, जो बचपन में किया था स्कूल में। फिर ट्रिक पे आते हैं, फिर एक फनी सा प्रूफ करेंगे हम लोग, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप करके नहीं देखिए। स्टडी वीडियो है, पूरा देखिएगा तभी तो समझ में आएगा। अब देखिए 35 पे स्क्वायर का मतलब हमें हमेशा पता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये 2 बार है, यानी 3.5 गुना में फिर 3.5। इतना बात तो सबको पता होगा, आई होप। नहीं पता है तो जान लीजिए, स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 बार है और किसमें, गुना में है। तो 2 बार मैंने लिख दिया। अब बचपन वाले तरीका से गुना करेंगे, यानी 35 को ऊपर लिखेंगे, एक 35 को नीचे लिखेंगे। अभी तो पॉइंट को भूल जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें गुना करना है। पॉइंट को भूल जाते हैं, गुना अगर पॉइंट वाला गुना करते हैं ना तो पॉइंट को भूल जाना पड़ता है। पहले हम लोग नंबर उतार लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पॉइंट कहाँ लगेगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो देखिए 5 5 जा, यानी 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 के 15, 15 और 2 17, 3 5 15, हाथ में रहा 1, 3 3 9 10। अब देखिए कितना आया, 5 7 4 12, 7 5 12 एंड 1 1 1 1 2 एंड 1। ये आ गया हमारा। ये मैं क्या लिखी थी, 1 लिखी थी या प्लस लिख दिया। ये 3 3 9, 3 15, 15 का 5, हाँ ये प्लस ही लिखी थी। तो देखिए ये मल्टीप्लाई करके आया। अब पॉइंट कहाँ देना है ये डिसाइड करना है। अगर किसी भी नंबर में पॉइंट रहे ना तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1। दोनों मिला के कितने हुए, 2। अब 2 के पॉइंट के बाद 2 नंबर होना चाहिए। यहाँ कितने नंबर होना चाहिए, 2। तो इधर से देखेंगे फ्रेंड्स, राइट हैंड की तरफ से 1 2, तो 2 के बाद क्या लगना होगा, पॉइंट। पॉइंट वाला मल्टीप्लाई हो गया। ये तो हम लोग स्कूल वाला तरीके से बनाए, यानी कि बचपन में जो बनाते थे। अब हम लोग थोड़ा स्मार्ट वे से बनाते हैं। देखो 3.5 पे होल स्क्वायर, अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे। 3 के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, 4। 3 के बाद 4। अब 4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी गुना। जो नंबर है उसके बाद वाला, ठीक बाद वाला, यानी एक जोड़ के नंबर लेंगे। रुकिए, तो एक नंबर जोड़ के लेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉरी हाँ, एक नंबर जोड़ के लेंगे और इसको गुना करेंगे। 3 चौके 12, 12 हो गया। और ये 3 चौके 12 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये जो नंबर है इसको, इसका स्क्वायर कर देना है। 5 5 25 कर दिए। क्या कर दिए, 5 5 25 कर दिए और यहाँ पॉइंट लगा दिए, हो गया। यानी 3 चौके 12 करने के बाद पॉइंट दे दीजिए और 25 दे दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, ठीक वही रूल। 9 के बाद क्या होता है, 10। 9 का 10 से गुना कीजिएगा, कितना होगा, 90। पॉइंट है तो पॉइंट बैठा देंगे। 5 5 25, फिर यहाँ पे कीजिए। 7 के बाद क्या होता है, 8। 7 8 56, पॉइंट बैठाइए। 5 5 25, हो गया। 10 के बाद क्या होता है, 11। 10 को 11 से गुना कीजिएगा, 110, पॉइंट बैठाइए और 5 5 25। आई होप आप लोगों को ये सारी मल्टीप्लाई समझ में आया होगा। आप लोग इसको चेक करने के लिए स्कूल वाले तरीके से खुद से बना करके चेक कर सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग अगर स्टडी नहीं करते हैं और आप लोग के लिए अगर ये, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे चैनल पे जो लोग आते हैं वो इस्लामिक वीडियो देखने के लिए आते हैं। मैं शॉर्ट्स इंशाल्लाह इस्लामिक वीडियो डालूंगी उसमें, लेकिन स्टडी भी करना हमें बहुत ज़रूरी है और मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, मैथ खास करके, तो मैं पढ़ाऊँगी। तो अगर किसी को ये वीडियो का ज़रूरत नहीं है, मेरा चैनल उनके पास है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
इस वीडियो को 10 आदमी के पास ज़रूर भेजिएगा, ताकि मतलब ऐसा कोई जो अपना भाई-बहन भी हो सकता है जो स्टूडेंट हो, जिसको मतलब मैथ पढ़ना हो, या किसी का मैथ कमज़ोर है, कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी, क्योंकि मैं मैथ को बहुत आगे तक पढ़ाऊँगी, बहुत आगे कॉम्पिटिशन वाला मैथ भी पढ़ाऊँगी, अभी तो शुरू कर रही हूँ इसलिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, यानी एक आदमी के पास अगर चला जाए तो वो 10 आदमी के पास शेयर कीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं एक, जो मैंने पहले कहा था कि एक फनी प्रूफ करेंगे, तो करते हैं ना। मैं बोल रही हूँ एक ना 2 के बराबर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसी बात है, एक कहीं 2 के बराबर होता है। अब मैं बोल रही हूँ होता है। अगर मैं प्रूफ करके दिखा दूँ तो आप लोग थोड़ा वीडियो पे बने रहिए, मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ। और हाँ, ये बात दिल पे नहीं लीजिएगा, ये फनी प्रूफ है। चलिए ये फनी प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा एक है, क्या कहा मैंने? एक बराबर है 2 का। अब ये कैसी बात है, तो चलो ना प्रूफ कर देती हूँ ना। देखिए एक बराबर होता है 2 का, ये मुझे प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ओके, अब मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए मैं ले रही हूँ 0 बराबर 0 होता है। ये तो हम कह सकते हैं ना फ्रेंड, 0 0 के बराबर होता है। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अगर रसगुल्ला बोले तो एक रसगुल्ला यहाँ पे, एक रसगुल्ला यहाँ पे। अंडा बोले तो एक अंडा यहाँ पे, एक अंडा। तो एक अंडा के बराबर होगा ना दोस्त। तो एक 0 0 0 के बराबर है। बात खत्म। अब हम करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर हम एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को घटा दें तो क्या होगा, 0 होगा ऑब्वियसली। अब बराबर दे दिए। अब यहाँ पे भी वैसे ही कहानी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर 0 कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फनी प्रूफ। ओके, ये फनी प्रूफ है। थोड़ा सा इमोजी बना देती हूँ, हंसने वाला, पता नहीं कैसा बना। देखिए अब मैंने इसको ले लिया, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे 0, तो 0 कैसे लिख सकते हैं, बराबर का बराबर दे दिए और 0 के लिए ये भी लिख दिए। अब क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है राइट। कभी ये भी बताऊंगी ये कैसे होता है, अभी ध्यान में रख लीजिए कि ये फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर की जगह हम लोग ये ले लिए, बी स्क्वायर की जगह ये लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो यहाँ तो दोनों सेम ही है, और ए प्लस बी। इसके बदले में मैंने ये लिख दिया, बराबर के बदले में बराबर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो एक एक्स हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो एक एक्स अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, एक को निकालिए तो एक बचा, और यहाँ माइनस एक को निकालिए तो एक बचा। अब देखिए फ्रेंड्स, बराबर के स्क्वायर एक्स माइनस एक्स और बराबर के स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, अब ये दोनों खत्म हो जाएगा। अच्छा मैं डायरेक्ट खत्म नहीं करती हूँ, आप लोग बताती हूँ। एक्स प्लस एक्स को यहीं पे रखते हैं और इस पार जो है ये सारा यहाँ पे रखते हैं। ये क्योंकि मल्टीप्लाई में ये यहाँ बीच में गुना है, तो बराबर के उस पार जाता है ना फ्रेंड्स, तो गुना अगर में रहता है तो बराबर के उस पार जाएगा तो भागा हो जाएगा, भागा में रहेगा तो बराबर के उस पार जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो ये गुना में है इसलिए इस पर आया तो भागा, भागा मतलब नीचे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए ये सेम है ना फ्रेंड्स, ये कट गया, क्या बचा एक्स। तो एक्स प्लस एक्स बराबर क्या हो गया एक्स, एक्स और एक्स को जोड़ देंगे कितना होगा 2x बराबर एक्स। अब एक्स भी इस पर आ जाएगा तो 2 बराबर एक्स बाई, ये एक्स तो इस पर लिखा गया, तो कट के क्या हुआ 1, तो 2 बराबर 1 हुआ, यानी 1 बराबर 2 हुआ। कैसा लगा ये फनी प्रूफ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बट ये फनी प्रूफ है, याद रखिएगा। तो ऐसी अगर हमारी गलती हुई है मैथ में तो कहाँ हुई है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके पास मेरा चैनल है और आप लोगों को पढ़ना नहीं है, तो आपके घर में कोई स्टडी करने वाले जरूर होंगे, आपके फ्रेंड्स में स्टडी करने वाले जरूर होंगे, तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ताकि बोर्ड पे ध्यान नहीं दीजिएगा, मेरे सेटअप पे ध्यान नहीं दीजिएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका देखिएगा प्लीज़। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और देखिए कुछ दिन कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ।
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।